Good morning student. Welcome to the online session of class 8 physics. Dear student, we have started the chapter force and pressure, in which we have learned about the definition of force. What is force? That is a push or pull applied on an object is called force. Then we have seen the types of force, the contact force and non-contact force. There is two other types of subtypes of contact force, that is the applied force and friction. After that we have seen the types of non-contact force, that is the gravitational force, magnetic force and electrostatic force. Then balance force, okay, balance force, unbalanced force and addition and subtraction of forces. Now in this video we are going to learn about the pressure. What is pressure? सो प्रेशर, देखो कई बार हमारे जो डेली लाइफ है वहां पर हम प्रेशर वर्ड सुनते हैं, है ना, कि प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर कुकर, टायर का प्रेशर, है ना, और भी काफ़ी अलग अलग जगह पे हम ये सुनते हैं कि प्रेशर 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 गेज एंड ऑल, है ना. तो एक्चुअल में प्रेशर होता क्या है? सो प्रेशर, द टर्म इज रिलेटेड विद द फोर्स से रिलेटेड है, and it is nothing but pressure is nothing but when the force is applied on a surface. किसी सरफेस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलरली, यानी फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो सच टाइप ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, तो यहां डेफिनेशन आती है हमारी सबसे पहले प्रेशर की. प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया. दैट इज कॉल्ड प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर हम प्रेशर को डिनोट करें P से, so P is equals to force per unit area and F upon A. This is the pressure. Okay, but here the force which we are applying on area is perpendicular. So that time this force is called thrust. What is thrust? A perpendicular force. Okay, perpendicular. So here you can say that pressure is thrust, T-H-R-U-S-T, thrust upon area. And what is thrust? Thrust क्या है यहाँ पर? It is a perpendicular force. क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स, यानी जबकि फोर्स परपेंडिकुलर अगर अप्लाई कर रहा हो. अब ये परपेंडिकुलर मींस हाउ? जैसे देखो, दिस इज अ डस्टर आई हैव. सो नाउ इफ आई एम पुशिंग इट फ्रॉम दिस एंगल, सो दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर, दिस इज द इंक्लाइन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. नाउ लेकिन अगर हम इसे परपेंडिकुलर ऊपर से, तो दिस इज द सरफेस वेयर आई एम अप्लाइंग द फोर्स, और ऊपर से तो ये इस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ. सो हियर सरफेस जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और जिससे अप्लाई कर रहा हूँ, इनके बीच में यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री. ये एंगल कितना होगा यहाँ पर? 90 डिग्री एंगल. सो यू कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मार्कर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द डस्टर. डस्टर के सरफेस से ये परपेंडिकुलर है. ओके, so this is called pressure. So pressure is nothing but a thrust upon area, or you can simply define a force per unit area, but make sure that the force is how it is perpendicular. क्योंकि अगर perpendicular नहीं है, with some angle है, तब उसका कैलकुलेशन कुछ और होता है जो हम हायर क्लासेस में देखेंगे. बट अभी ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है. जिस चीज पे हम अप्लाई करेंगे, जैसे देखो, इफ आई एम पुशिंग दिस बोर्ड, so here I am applying the force, ये मेरे फोर्स का डायरेक्शन हो गया, and this is the surface.
तो सरफेस के साथ ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे देखें हम, तो ये एक सरफेस हो गया, और ये सरफेस के ऊपर क्यों स्टेडी है या रेस्ट पे क्यों है, बिकॉज देयर इज अ फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये क्या है आपका सरफेस। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि दिस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर सरफेस इज हियर दिस एरिया, है ना, ये एरिया कितना है उस हिसाब से इसका प्रेशर होगा। तो यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स नीचे की तरफ। ओके, एंड हियर दिस वन इज द एरिया, ये क्या होगा, एरिया, F and A. So here you can say that pressure P, जो प्रेशर आप अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करोगे, P प्रेशर P is equals to F upon A. ओके, थ्रस्ट अपॉन एरिया। डन। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट, ओके, SI यूनिट इज पास्कल, डिनोटेड बाय PA, पास्कल। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, पास्कल। अब पास्कल ऐसा यूनिट है, तो 1 पास्कल मींस हाउ मच, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 पास्कल मींस हाउ मच। सो लेट्स सी, कि 1 पास्कल मींस हाउ मच। So 1 Pascal, 1 Pascal, ठीक है, हम देख रहे हैं कि ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऐसा यूनिट क्या है इसका, पास्कल। ठीक है, सो 1 PA इज, अब जैसे हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। नाउ हियर P का यूनिट होगा पास्कल, 1 पास्कल, एंड फोर्स का होगा न्यूटन, तो 1 न्यूटन, एंड एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। Okay, so you can say that when a force of 1 Newton acts on the area of 1 meter square, so that time it is equals to 1 Pascal pressure. 1 Pascal pressure is nothing but a Newton, 1 Newton per meter square. So this is, see, while writing the SI unit you can write NM also, means पास्कल की जगह आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी है वही, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला, डेफिनेशन एंड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखो इसके बहुत सारे रिलेशंस जो है उसको अब हमें समझना है। ओके, रिलेशंस। नाउ व्हाट इज दैट रिलेशंस? अब जैसे कि ये फॉर्मूला जो है P is equals to F upon A, so you can say that P proportional to F and therefore P inversely proportional to area। अब ये दो चीजें क्या डिफाइन करती है? P proportional to F, P क्या है? प्रेशर, F क्या है? फोर्स। So P proportional F means जितना ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर, P प्रोपोर्शनल F, P प्रोपोर्शनल टू F। तो इट इज जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा फोर्स होगा, P प्रोपोर्शनल F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर P प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना
लेस प्रेशर होता है। अब ये देखो समझने वाली बात है कि अगर हम कहीं पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होने वाला है, isn't it? The more is the force, more will be the pressure. So therefore pressure is directly proportional with the force, है ना। देखो आप किसी चीज़ को बहुत पुश कर रहे हैं, काफ़ी जोर से पुश कर रहे हैं, तो यस ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा दैट विल बी मोर। उसके बाद आपने देखा होगा हम नेल जो होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं खीला, और हैमर से जब हम इस तरीके से ठोकते हैं तो उसमें होता क्या है बेटा कि अगर हमने धीरे धीरे किया तो हो सकता है कि नेल अंदर जाए ना, लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा ज़्यादा जोर से करते हैं, ज़्यादा जोर से इसका मतलब क्या है मोर फोर्स से, ज़्यादा फोर्स से करते हैं तो वो नेल अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। सो इट इंडिकेट्स दैट द pressure is directly proportional with the force. Now similarly that pressure is inversely proportional with the area. अब inversely proportional है, जैसे देखो अगर मेरे पास ये मार्कर है और ये लोहे का अगर बना हुआ, ये नेल है सपोज, लेकिन ये इसका जो एंड है ये ब्लंट है, ये कैसा है ब्लंट है, पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट है। तो ऐसे वक्त अगर मैं इसको हैमर से इस बोर्ड के अंदर डालने की कोशिश करूं तो विल इट गो वेरी इजीली? नो। लेकिन वही अगर यही नेल पॉइंटेड होगा और उसके बाद पॉइंटेड होने के बाद फिर हम अगर इसको यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश करें तो इट कैन गो इजीली, है ना, हम इजीली हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे, तो प्रेशर जो होगा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो नाउ दिस इंडिकेट्स दैट द एरिया, मोर इज द एरिया लेस विल बी द प्रेशर। इसमें देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगा, no doubt, but here if pressure is more when the area is less, जब एरिया लेस होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कैसा होगा बहुत ज्यादा, तो प्रेशर एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ सिमिलरली अगर प्रेशर लेस है तो इसका मतलब एरिया कैसा होगा ज्यादा, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसे ही कहते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स भी कि अगर हम हम अगर रेत पे चलना चाहे तो हम इजीली नहीं चल पाते, रेत पे इजीली नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि रेत पे चलते वक्त हमारे पैर का जो एरिया होता है काफी कम होता है, लेकिन वही इतना बड़ा जो कैमल है इट कैन वॉक वेरी इजीली। व्हाई? बिकॉज कैमल हैज पैडेड फीट यानी उसके फीट जो होते हैं नीचे से चौड़े होते हैं, तो एरिया ज्यादा होता है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से इट क्रिएट्स द लेस प्रेशर क्रिएट करता है, और लेस प्रेशर क्रिएट करने की वजह से वो काफी इजीली चल सकता है। वैसे ही देखिए अगर आप नॉर्मल शूज पहन के अगर चलते हैं, है ना, रेत के ऊपर भी चलते हैं तो इजीली चल पाएंगे, लेकिन वही अगर आपने हाई हील वाली अगर कोई सैंडल पहनी और उसके बाद अगर जाने की कोशिश किया तो वो हाई हील क्या करता है, मोर प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि एरिया कैसा हो जाता है हील का काफी लेस। देखो उसके लिए एक छोटा सा पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, ओके। सो हियर पिक्चर 11.25 डन। नाउ हियर प्रेशर, और भी देखो एक सिंपल है, बैग की स्ट्रिप्स अगर थ्रेड की जैसी हो, धागे की जैसी हो, तो जब हम इसको पहनेंगे ना तो यहाँ पर काफी पेन करता है। लेकिन अगर बैग के स्ट्रैप्स काफी चौड़े हैं, थोड़े चौड़े होते हैं ना, आपने हमेशा देखा होगा बैग की जो स्ट्रैप्स होती है काफी चौड़ी होती है, तो चौड़ी क्यों होती है? इट प्रोड्यूसेस अ लेस प्रेशर। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, ओके। नाउ इस प्रेशर के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे आप और ये देख लीजिए कि शूज जो आते हैं, जो स्पोर्ट्समैन परचेस करते हैं ना, उनके इसमें स्टड्स होते हैं, बहुत सारे स्टड्स, है ना। क्यों? स्पाइक्स जिसे कहते हैं हम, है ना। दीज स्पाइक्स प्रोड्यूसेस द मोर प्रेशर एंड इट गिव्स द गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, इसीलिए वो स्लिप नहीं होते। अगर वो नॉर्मल शूज पहन के अगर दौड़ेंगे तो नॉर्मल शूज पे कैसे एरिया पूरा टच होता है, तो वो काफी बार प्रेशर कम प्रोड्यूस कर पाते हैं। वैसे ही नेल का एग्जाम्पल मैंने बताया, नेल का अगर जो टिप है वो कैसा है, अगर ब्लंट है, ब्लंट यानी
खुरखुरा बोल सकते हैं आप, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, तो इट प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर, तो वो इजीली अंदर नहीं जाता है ना। लेकिन वही अगर नेल पॉइंटेड होगा तो क्या होगा, इजीली किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ के अंदर वो जा सकता है। सो इसीलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि आपके पास एक ब्रिक है, ब्रिक तो आपने देखा होगा ना घर में, हम वॉल वगैरह बनाने के काम में आते हैं। तो ये देखो ये ब्रिक इस पोजीशन में है, ए पोजीशन में, तो यहाँ पर एरिया देखिए जो कांटेक्ट में है वो ये इतना एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, तो एरिया यहाँ पर ज़्यादा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर थोड़ी जरा उसको P1 देते हैं। अब इसी ब्रिक को अगर आपने खड़ा कर दिया, द सेम ब्रिक, बट नाउ इट हैज a very less area in contact, है ना, तो एरिया कितना होगा P2. So here the area in contact is less and here area of contact will be more. तो एरिया ज्यादा इसका मतलब प्रेशर कैसे होगा, कम, और यहाँ पे एरिया कम इसका मतलब प्रेशर ज्यादा। तो इन दोनों के रिलेशन में हम बोल सकते हैं कि P2 का जो प्रेशर होगा, क्योंकि एरिया कैसे है, कम है, तो P2 का प्रेशर ज्यादा होगा और P1 का प्रेशर कम होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्योंकि हम एरिया के साथ देखते हैं, देखो प्रेशर जो है एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इन दोनों केसेस में यहाँ पर देखो एरिया कम होने की वजह से इट विल प्रोड्यूस मोर प्रेशर। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर कि दोनों में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा, सेकंड डायग्राम का। डन। तो एरिया के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि किस तरीके से प्रेशर और एरिया का रिलेशन है। सो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है प्रेशर के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डन।